Hi coders. So today we are going to learn a mini project based on the JavaScript. आप लोग ने कई बार इसको खेला भी होगा. That is a tic tac toe game, right? क्रॉस जीरो वाला आपने वो गेम खेला होगा कई बार. बुक्स में हम लोग बनाते थे ना. Exactly, we are going to do the same thing. तो इसका पहले हम लोग लॉजिक समझ लेते हैं. ठीक है, पहले तो हमें इसका यूआई बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसकी स्टाइलिंग रहेगी, उसके बाद हम लोग इसमें जावास्क्रिप्ट को ऐड करेंगे. ओके, सो फर्स्ट वी विल गो विद द अवर लेआउटिंग एंड सीएसएस. उसके बाद हम लोग लॉजिक को समझेंगे इन द जेएस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द लॉजिक, सॉरी विद द यूआई. तो चलिए इसको पहले नाम दे देते हैं टिक टैक टो. ठीक है, ये है टाइटल. देन एक क्लास ले लेते हैं विद द कंटेनर. ठीक है, इसके अंदर सब कुछ हमारे कितने बॉक्सेस रहते हैं? 9, 3x3 का. हम लोग 9 बॉक्सेस ले लेते हैं. मैं सबको एक ही क्लास दे देती हूँ, दैट इज बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9. डन. अब हम इस पर CSS लगाएंगे, दैट इज द एक्सटर्नल CSS. यहाँ पे स्टाइल शीट है हमारी, हम लोग इसको CSS लगाएंगे. तो सबसे पहले बॉडी को देंगे, बॉडी फॉन्ट फैमिली. उससे पहले भी देते हैं बैकग्राउंड कलर RGB 22 22 22. थोड़ा सा ग्रे कलर का है, डार्क ग्रे. डिस्प्ले फ्लेक्स लिख रही हूँ. जस्टिफाई कंटेंट सेंटर होगा. एंड हाइट और विड्थ भी देने पड़ेंगे. उससे पहले अलाइन आइटम सेंटर. फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रहेगा क्योंकि ये भी है हमारे साथ, तो मुझे साइड बाय साइड नहीं, एक के नीचे एक चाहिए. सो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, इतना हो गया. देन विड्थ रहेगा 100 VW व्यू एंड हाइट आई विल टेक इट एज अ VS. सो ये सेंटर में है. ग्रेट. इसका बाय डिफॉल्ट पैडिंग और मार्जिन 0 कर देते हैं, जो इसका ऑलरेडी रहता है वो. देन वी विल ऐड द फॉन्ट फैमिली वर्डाना. ठीक है, वर्डाना हम लोग ले लेते हैं. नाइस. देन द कलर इज ऑल्सो वाइट, जो भी रहेगा वाइट कलर में रहेगा. ओके, इतना हो गया. नाउ वी विल गिव टू द कंटेनर. कंटेनर को हम लोग क्लास देंगे, दैट इज कंटेनर. जो हमारा पेरेंट है, दिस वन कंटेनर. उसके अंदर बॉक्सेस है. ओके, वी हैव टू क्रिएट द बॉक्सेस नाउ. सो ये कंटेनर. तो डिस्प्ले होगा ग्रिड. हम लोग ग्रिड ले रहे क्योंकि हमें रो एंड कॉलम में चाहिए, 2D प्लेन चाहिए हमें. सो ग्रिड ले रहे हैं. उसके बाद हमें क्या चाहिए, इसके अंदर जितने भी है रिपीट हो, मतलब इन द रो वाइज आई वांट 3 कॉलम्स एंड 3 रोज. इस तरीके से चाहिए. एक रो में 3 कॉलम्स चाहिए. तो इसको लिखते कैसे हैं? ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स. कितने कॉलम्स चाहिए? 3. तो यहाँ पे एक फंक्शन आता है, दैट इज अ रिपीट. इसमें आपको लिखना पड़ेगा कितने कॉलम चाहिए? 3 चाहिए. एंड ये 1FR इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा 3 कॉलम्स ऑफ द इक्वल विड्थ. डन. फिर इसके बाद हम लोग लेते हैं मैक्स विड्थ, सो दैट इससे ज़्यादा ना बढ़े और ये रिस्पॉन्सिव रहेगा. अब हम आते हैं कंटेनर के बॉक्स को. अब हम लोग स्टाइल करते हैं. उसके बाद आपको यहाँ पे विजिबल होगा जो भी आपको करना है. यू विल एबल टू सी हियर. विड्थ होगा 60 पिक्सल. हाइट भी मैं उतना ही लेती हूँ क्योंकि मेरे को यूनिफॉर्म चाहिए है एकदम. ये हो गया है एक्चुअली. इसको देखो, दिख रहा है, यही सब है. तो यस. देन बैकग्राउंड कलर होगा वाइट. वाइट नहीं लेते हैं, हल्का सा ग्रे कलर का लेते हैं. 70 70 थोड़ा सा डार्क लेना. 70 70 70. ओके, नाइस. नाउ बॉर्डर रहेगा, बॉर्डर होगा ट्रांसपेरेंट. बॉर्डर तो नहीं रहेगा. बॉर्डर रेडियस होगा 50 पिक्सल. एंड यस, यहाँ पे गैप रहेगा. गैप
10 पिक्सल ताकि गैप रहे, एंड बॉर्डर इतना नहीं रहेगा, 10 पिक्सल रहेगा। या दिस इज इनफ आई गेस। आई थिंक वी कैन रिड्यूस इट टू 5। या नाइस। तो इसमें हमें वो सब लगाने हैं, इसी में हम लोग प्ले करेंगे। तो व्हेन आई एम होवरिंग हियर, यहाँ पे कर्सर होना चाहिए। सो व्हाट आई कैन डू, कर्सर पॉइंटर आ जाएगा। सो ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा। एंड और एक चीज, जैसे मैं होवर कर रही हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वाइट हो जाना चाहिए। सो हाउ कैन वी राइट दैट? हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे एंड वी विल पेस्ट हियर। वी विल राइट द होवर इफेक्ट हियर कि बैकग्राउंड कलर जो है वो हो जाएगा वाइट। देखिए इस तरीके से, ठीक है। देन और एक चीज, इसको एक्टिव, एक एक्टिव क्लास बना देते हैं कि एक बार जिस पे क्लिक हो गया है we can I think it is not required as of now. If it is required we will add it later on। ठीक है। और एक चीज हमें लिखना है, दैट इज अ रिजल्ट, कि कौन जीता कौन हारा। वी हैव टू राइट दैट ऑल्सो। तो वो यहाँ लिख लेंगे एच टू रिजल्ट। अभी तो मैं कुछ नहीं, हाँ अभी के लिए मैं लिख लेती हूँ रिजल्ट। इस तरीके से आप पे रिजल्ट रहेगा, ठीक है। ये पूरा डायनेमिक रहेगा, क्लास रिजल्ट, इसको हम क्लास दे देते हैं। सो यस, इतना ही था हमारा काम। अब हम लोग, दिस इज ऑल अबाउट आवर सीएसएस। अब हम चलते हैं स्क्रिप्ट की ओर। अब हम लोग हमारा स्क्रिप्ट देखेंगे, हमारा लॉजिक पार्ट देखेंगे। सो एचटीएमएल एंड सीएसएस इज ओवर। सो हम लोग आगे स्क्रिप्ट फाइल में, उससे पहले वी विल अंडरस्टैंड द लॉजिक कि विनिंग रूल्स क्या होंगे, ठीक है। विन होने के क्या क्या रूल्स होंगे, वी विल गेट दैट। तो इसको कंसिडर करिए। मैं यहाँ पे एक पेन ले लेती हूँ, दैट इज दिस कलर, ओके ब्लू। तो ये एक एरे जैसा आप कंसिडर करिए कि एक एरे है जो स्टार्ट हो रहा है 0। अरे थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं, या तो ये है 0 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। यू नो दैट एरे का इंडेक्स जो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये 5, ये 6, ये 7 एंड ये है 8। तो इस तरीके से ये एरे है, इतने इंडाइसेस रहेंगे। तो विनिंग क्या होता है आप लोग को पता ही है, दैट इज कि ये तीनों मैच होने चाहिए, करेक्ट। ये तीन मैच होंगे तब विनर होगा, नहीं तो ये तीन जब मैच होंगे तब विनर होगा, नहीं तो ये तीन मैच होंगे तब विनर होगा। ये तीन चांसेस है। उसके बाद ये एक, दिस वन दिस। इसके लिए मैं आपका कलर अलग ले लेती हूँ। एक है ये इस तरीके से ये। और क्या, डायगोनल, डायगोनल के लिए आई विल टेक द ब्लू। ये है ब्लू, ये एक एंड ये है ये डायगोनल, करेक्ट। तो हम लोग इसके इंडाइसेस लिख लेते हैं पहले, ओके। अरे ओके, सो इस तरीके से रहेंगे तो इंडाइसेस होगा बट ये मैं इसको क्लोज कर दूंगी तो ये दिखेगा नहीं, ठीक है। आप समझ गए ना, ये रहेंगे। अब हम लोग विनिंग रूल्स बना लेते हैं, ठीक है। सो विनिंग रूल हमारे क्या रहेंगे, एक एरे बना लेते हैं, विनिंग रूल्स करके लिख लेते हैं कि कब जीतेगा कोई प्लेयर। तो एरे ऑफ एरे रहेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट एरे में क्या बताई थी, फर्स्ट रो, दिस वन दिस वन दिस वन। तो कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 1 2, 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या होगा 0 1 2। जब प्लेयर इतना, कोई भी प्लेयर अगर ये तीनों इंडाइसेस उसके फील्ड है, तीनों स्क्वायर अगर सेम है तो जीतेगा। नेक्स्ट कब जीत सकता है, जब सेकंड रो पूरा सही हो। तो सेकंड रो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3, नेक्स्ट 4 एंड 2, सॉरी 5, करेक्ट। उसके बाद मैं थोड़ा सा, हाँ ऐसा रख लेती हूँ। अब उसके बाद थर्ड रो कहाँ से शुरू होगा, 6 7 एंड 8, करेक्ट। नाउ दिस इज कंप्लीटेड। अब हम आते हैं कॉलम वाइज, ठीक है। 3 कॉलम्स। तो 3 कॉलम्स क्या है, 0 0 1 2। ये क्या है, 3
एंड 6, करेक्ट, 0 3 6। और कब जीत सकता है? सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम के इंडेक्सेस लिख लेंगे, क्या होगा 1 4 एंड 7। अब आते हैं थर्ड कॉलम की तरफ, दिस इज लास्ट वन। सो 2 5 8 ये हो गया। उसके बाद और दो बचे हैं, दैट इज इन दिस वे डायगोनली, तो ये वाला डायगोनली एंड ये वाला डायगोनली। सो क्या होगा 0 4 8, करेक्ट, देन 2 4 6, ये विनिंग रूल्स होंगे राइट। इनमें से कोई भी एक सही होगा किसी भी प्लेयर का तो वो विनर हो जाएगा। विनिंग की स्पेलिंग गलत है। आई होप ये लॉजिक समझ गया हो, तो इसी के ऊपर हमें खेलना है। सो अब हम चलते हैं आगे की तरफ, तो हम दो एरेज बना लेंगे। तो चलेगा ऐसे कि हम प्लेयर 1 के लिए एक एरे बनाएंगे, प्लेयर 2 के लिए एक एरे बनाएंगे, और वो अब प्लेयर 1 और प्लेयर 2 कहाँ कहाँ क्लिक कर रहे हैं उसका इंडेक्स वैल्यू, मतलब 0 1 2 जो हमें ना वो हम स्टोर कर लेंगे फॉर बोथ द प्लेयर्स, ठीक है। और फिर हम मैच करेंगे, क्या लास्ट में जब पूरा खत्म हो जाएगा, जैसे ही 3 इंडेक्सेस हमारे पास होंगे, 3 वैल्यूज, क्योंकि सपोज इसने सेम जीत गया, पहले रो में वो जीत गया, तो बाकी खेल कंटिन्यू नहीं होना चाहिए राइट। सो विल अप्लाई दैट लॉजिक ऑल्सो, एंड हम चेक करेंगे विनिंग रूल के साथ, क्या कोई विनिंग रूल मैच कर रहा है। इफ इट इज विनिंग देन समवन इज विनर। इफ अगर पूरा 9 ब्लॉक्स फिल्ड है फिर भी कोई भी विनर नहीं है तो इट इज ड्रॉ। तो चलिए बनाते हैं लेट प्लेयर 1 के वैल्यूज कि वो कहाँ कहाँ एंटर किया है, एंड द प्लेयर 2 वैल्यूज। इतना क्लियर है? नाउ उसके बाद हम क्वेरी सिलेक्टर से बॉक्सेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। बॉक्सेस इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ऑल लगेगा क्योंकि सारे बॉक्सेस हैं। हाँ, देन उसके बाद रिजल्ट हमने लिखा था, दैट इज विनर इज लिख लेते हैं ऐसा एक वेरिएबल, एंड ऑब्वियसली एक ही है क्वेरी सिलेक्टर रिजल्ट। तो ये आपको देगा एरे, एरे ऑफ एरे लिस्ट देगा, नोड लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लगाओ, क्योंकि ऑल लगा हुआ है, मोर देन 1 boxes are there, so it is the array list, node list we can say. Now let's move, अब हम चलते हैं बॉक्सेस को लूपिंग करेंगे, जो भी बॉक्सेस है बॉक्स के ऊपर लगाएंगे फॉर इच, ये हर एक बॉक्स के ऊपर ये चीज चलाओ। तो इसका सिंटेक्स क्या है, एरे फंक्शन, एरे फंक्शन में क्या रहता है, करंट एलिमेंट जिसको मैं बॉक्स से इंडिकेट कर रही हूँ एंड द इंडेक्स ऑफ दैट एलिमेंट, वन पॉइंटर बोल सकते हैं, काउंटर पॉइंटर जो भी है। एंड बाय क्योंकि मैंने क्या बोला था ये एक एरे है, नोड लिस्ट एरे है, एंड वो कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से, ओके। तो ये 0 से करंट एलिमेंट का इंडेक्स देगा मुझे। नाउ व्हाट आई वांट टू डू, बॉक्स हर एक बॉक्स पे ऐड इवेंट लिस्टनर ऐड करना, बिकॉज इफ आई एम क्लिकिंग ऑन इट इट हैज टू हैपन समथिंग राइट। मैं जैसे क्लिक करूँ यहाँ पे 0 और एक्स क्रॉस आना चाहिए, करेक्ट। So let's do that. Add event listener, that is a click event. Click event होने के बाद, हाँ, ये होने के बाद हम क्या करेंगे, बॉक्स का इनर टेक्स्ट जो है, इनर टेक्स्ट बदल रहा है, इससे हमें नहीं बदलना, हमें सिंपल वैल्यू डालनी है कि वो 0 हो। एंड आई थिंक इसका कलर जो है, बॉक्स का कलर जो है हमें ब्लैक करना पड़ेगा, यस, क्योंकि इसके अंदर की वैल्यू है ना कलर ब्लैक, बाकी सब तो सही है। अब देखो 0 आ गया, ये देखो। एंड इसको और एक चीज हमें करनी पड़ेगी, डिस्प्ले फ्लेक्स
देन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स, ठीक है, जो भी चीज है वो बिल्कुल प्रॉपरली होनी चाहिए, फॉन्ट वेट बोल्ड इस तरीके से। एंड फॉन्ट साइज भी बढ़ा देंगे, फॉन्ट साइज होगा 1.5 रैम। हाँ, ये हो गया। और एक चीज मेरे को लग रहा है यहाँ पे ऐड कर देते हैं एक्टिव, कि जिसको क्लिक कर दिया है उसका बैकग्राउंड कलर हमें वाइट करना है। सो बैकग्राउंड कलर वाइट, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू हियर, ये हो गया ओ, तो जहां जहां मैं क्लिक करूंगी वहां वहां वो ओ हो जाएगा। ओके, तो क्लिक पे तो आ रहा है, बट वन टाइम आई वांट क्रॉस और एक टाइम मुझे चाहिए कि वो 0 हो, मतलब ओ आए। तो ये कैसे होगा, हमें पता करना पड़ेगा हु इज द करेंट प्लेयर, किसकी टर्न है। टर्न 1 टर्न 2 हमें काउंट करना पड़ेगा। सो इसके पीछे हम ये लॉजिक लगाएंगे, लेट we will take the two variables, that is let turn 1, एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट पहला प्लेयर जो है ट्रू होगा, एंड लेट टर्न इक्वल टर्न 2 इक्वल टू फॉल्स, ऐसे दो ले लिए। दिस इंडिकेट्स फॉर द प्लेयर 1, दिस इंडिकेट्स फॉर द सेकेंड प्लेयर, ऐसा आप कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अगर इफ टर्न 1 की बारी है तो होगा बॉक्स, या बॉक्स इनर टेक्स्ट क्या होगा, ओ होगा, और साथ में क्या होगा, टर्न 1 उसके बाद तुरंत फॉल्स हो जाएगा। एंड टर्न 2 जो है, अरे इक्वल लिखना था, माय बैड, टर्न 1 जो है फॉल्स हो जाएगा, मतलब वंस इट इज ड्रॉन हियर नाउ इट इज फॉल्स। अब ये काम नहीं करेगा, देखो नहीं कर रहा है ना, करेक्ट, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड टर्न 2 जो है वो हो जाएगा ट्रू, करेक्ट। नाउ वी विल राइट द कंडीशन फॉर द टर्न 2, डायरेक्टली वी कैन प्लेस इट इन द एल्स ब्लॉक। तो इसको हम कॉपी करेंगे एज इट इज, यहाँ पे हम लिखेंगे x, एंड अब फॉल्स होगा आपका सेकेंड वाला, टर्न 1 की बारी आएगी, जैसे इसका हो गया अब टर्न 2 फॉल्स हो जाएगा। इसी तरीके से वो स्विच करता रहेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक, कि जैसे टर्न 1 पहले प्लेयर का टर्न आया वो कर दिया, वो फॉल्स हो जाएगा, कंट्रोल जो है टर्न 2 को चला जाएगा, यानी कि प्लेयर 2 को चला जाएगा। फिर जैसे प्लेयर 2 अपना दाव खेल लिया उसके बाद इसको जाएगा, देन इसको। लेट्स चेक इट आउट। और एक चीज, ये सब के बाद एक कॉमन चीज ये होनी चाहिए कि बॉक्स में क्लास लिस्ट जो है ऐड होगा, दैट इज एक्टिव, कि बैकग्राउंड कलर जो है वाइट हो जाए, एक्टिव, जो हमने अभी CSS में थोड़ी देर पहले बनाया था, सी लाइक दिस। हाँ, बॉक्स ऑफ इंडेक्स, no, it should be like this only. Let me check the CSS. ओके, एक बार रिफ्रेश करते हैं, देन इट विल वर्क। ये देखिए काम कर रहा है, ओके, इट्स वर्किंग फाइन। देखो फिर से रिफ्रेश करते हैं, फर्स्ट प्लेयर का टर्न, ओके, इट विल चेक क्या टर्न क्लिक आया, टर्न 1 2 है, यस ट्रू है, तो ओ जो है प्रिंट हो जाए, एंड टर्न 1 फॉल्स हो जब टर्न 2 की बारी हो। फिर से क्लियर या एक्टिव, मतलब बैकग्राउंड कलर वाइट ऐड कर दो। फिर से जैसे क्लिक हुआ फिर सेकंड वाले को जाएगा, फिर देखेगा कि ओके टर्न 1 क्या ट्रू है, नहीं है, अब टर्न 2 ट्रू है, तो यहाँ पे जाएगा, एक्स प्रिंट होगा, टर्न 1 ट्रू होगा, टर्न 2 जो है फॉल्स हो जाएगा, सी क्रॉस। बट देयर इज वन मोर ग्लिच, एंड द ग्लिच इज दैट, अभी मैं देखो ये टर्न हो गया ना, अब प्लेयर 2 ये देखो ऐसा हो रहा है, प्लेयर 2 और प्लेयर 1 कांट इंटरप्ट अदर प्लेयर्स गेम।
हम दूसरों के प्लेयर्स का गेम नहीं बिगाड़ सकते ना, ये तो दिस इज नॉट करेक्ट। मैं ऐसा कर दी, उसका उसकी जगह मैं अपना 0 कर दी, दिस इज नॉट करेक्ट, राइट? वी हैव टू हैंडल दिस ऑल्सो। तो इसको हैंडल करने के लिए हम लोग और एक एरे बनाएंगे, दैट इज अ क्लिक्ड बॉक्सेस, कि कौन से बॉक्स क्लिक हो गए। अगर यहाँ पे ऑलरेडी क्लिक हो चुका है, ऑलरेडी वैल्यू चली गई है, तो यू कांट री एडिट इट, री अपडेट बाय एनीवन। दिस इज ओनली वन टाइम एलिजिबिलिटी, ठीक है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे बनाएंगे हम लोग लेट क्लिक्ड बॉक्सेस। तो इसमें एक इंडाइसेस की वैल्यू स्टोर करते जाएंगे जैसे जैसे ये जाएगा। सो लेट्स कम टू द कोड। यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे, यहाँ पे इफ लगाएंगे सबसे ऊपर, इफ क्लिक्ड बॉक्सेस इंक्लूड, अगर ये एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट हमें जो देता है एरे के ऊपर चलाने के लिए, कि अगर क्लिक बॉक्सेस एरे में अगर करेंट कोई वैल्यू प्रेजेंट है, करेंट वैल्यू दैट इज इंडेक्स, ठीक है? इंडेक्स अगर प्रेजेंट है तो रिटर्न हो जाओ, ये एक है, ठीक है? जैसे मैंने क्लिक किया, हाँ अब नहीं हुआ क्योंकि मुझे वो वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो चलिए पहले वो वैल्यू डाल देते हैं। तो वैल्यू हम लोग डालेंगे सबसे बाहर, यहाँ, क्योंकि ये कॉमन है दोनों के लिए। क्लिक्ड बॉक्सेस डॉट पुश लगेगा, पुश लगने के बाद होगा इंडेक्स। नाउ चेक इट आउट। यहाँ पे गए, देखो री एडिट नहीं हो रहा है, ओके? ये देखो नहीं हो रहा है। तो इसमें और एक चीज इंटरेस्टिंग चीज ऐड करते हैं, दैट इज बॉक्स, उस बॉक्स का स्टाइल जो है, पॉइंटर इवेंट्स होते हैं ना, वो आपको लगाना है, डॉट पॉइंटर इवेंट्स, की उसके ऊपर कोई भी इवेंट नहीं चलेगा। यू हैव टू राइट इट डाउन ना। तो अब देखिए एकदम डिसेबल वाली फीलिंग आएगी, कुछ नहीं कर सकते आप, बस। और रिटर्न हो जाएगा, यही से वो रिटर्न हो जाएगा। क्लिक हुआ, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे चलेगा, क्रॉस की बारी आएगी, रिटर्न हो जाएगा। अब नीचे कुछ नहीं चलेगा, ओके? या अब हम चलते हैं, प्लेयर्स की वैल्यूज हम लोग स्टोर करेंगे। प्लेयर 1 ने क्या क्लिक किया है, प्लेयर 2 ने कौन कौन से बॉक्स को सिलेक्ट किया है। सो उसको कैसे करेंगे, दैट इज हियर, सिंपल है। प्लेयर 1 डॉट पुश इंडेक्स वैल्यू, सिंपल, इंडेक्स वैल्यू एंड प्लेयर 2 का इंडेक्स वैल्यू। तो इस तरीके से प्लेयर 1 प्लेयर 2 के इसमें वैल्यूज चली गई। इफ यू वांट टू चेक इट आउट, जस्ट इंस्पेक्ट इट। हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं इसको। मैं यहाँ पे कंसोल लॉग लिख लेती हूँ, कंसोल लॉग प्लेयर 1 कॉमा प्लेयर, देखिए ये देखो आ रहा है प्लेयर 1, ये प्लेयर 2। अब देखिए ये प्लेयर 2 ने कहाँ का क्लिक किया, वो सब आ रहा है, 1 एंड 8, प्लेयर 1 0 एंड 2, इस तरीके से सारी वैल्यूज आएगी। नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे, वी विल गो फॉर द अब हम चलते हैं विनर कौन है उसे पता करने के लिए। फॉर दैट वी विल क्रिएट वन फंक्शन। अब हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे। फॉर दैट क्रिएट वन फंक्शन, फंक्शन रिजल्ट नाम का, कि रिजल्ट, ठीक है? उसके बाद
हम लोग एक इसमें एक वेरिएबल बनाते हैं, विनर 0 करके एक रख रहे हैं, 0 करके ले लेते हैं। 0 मतलब प्लेयर 1, 1 मतलब प्लेयर 2, ऐसा। सॉरी, विनर 0 मतलब ड्रॉ होगा, 1 मतलब प्लेयर 1, 2 मतलब प्लेयर 2। तो ये वैल्यूज बदलती रहेगी, यही हमें रिटर्न करना है आफ्टर कैलकुलेशंस। तो इसको चलेंगे क्या, हमारे पास विनिंग रूल्स है, तो करेंगे क्या, विनिंग रूल्स को हम लोग फॉर ईच लगाएंगे। फॉर ईच लगाते हुए वी विल चेक करेंट रूल एंड इंडेक्स। इसका सिंटेक्स है, बट इंडेक्स का हमें कोई काम नहीं है, तो ये मैं हटा दे रही हूँ। ओके, दिस इज एन ऑप्शनल एक्चुअली। अब मुझे क्या करना है, चेक करना है इसका हर वैल्यू क्या ये वाले प्लेयर 1 प्लेयर 2 से मैच हो रहा है क्या। आई हैव टू कंटिन्यूअसली चेक दैट। जैसे ही 3 वैल्यूज एंटर हो जाएगी, if the length of array is more than 3 of any of the player, तो मैं इसको चेक करूंगी। ओके, यू हैव टू चेक इट आउट। तो देखते कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें एक तो एक से ज्यादा है, ये 3 से एकदम कंटिन्यूस रहेगा। यहाँ पे मेरे पास क्या है, सेट ऑफ 3 इंडेक्सेस है, तो इसको हम लोग को चेक करना पड़ेगा हर एक इंडेक्सेस इससे मैच हो रहा है, इससे मैच हो रहा है, इससे मैच हो रहा है, क्या कोई पैटर्न मैच हो रहा है। वी हैव टू डू दैट। तो उसके लिए लगेगा इफ रूल, मतलब करेंट रूल, मतलब अभी हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक है। करेंट रूल मतलब ये फर्स्ट इंडेक्स, 0 इंडेक्स पे है फर्स्ट है। करेंट रूल डॉट एवरी, तो यहाँ पे क्या लिखा है, डिटरमाइन वेदर ऑल द नंबर्स ऑफ एन एरे सैटिस्फाई द स्पेसिफाइड टेस्ट। सारे नंबर्स मैच हो रहे कि नहीं। सपोज यहाँ पे 0 2 3 5 है, ये क्या इसके साथ सब मैच हो रहे, 0 1 2 यहाँ पे है, 0 1 2 ऐसे मैच करेगा। एग्जैक्ट वैल्यूज है वो, चारों में से 3 वैल्यूज का एग्जैक्ट है, इट विल चेक दैट। सो एवरी, अब लगेगा करेंट वैल्यू, जिसको मैं ले रही हूँ इंडेक्स, करेंट इंडेक्स, ये भी एक फंक्शन है। प्लेयर 1 इंक्लूड्स, अब प्लेयर 1 इंक्लूड्स इंडेक्स, ऐसा। ये है लॉजिक। ये क्या कर रहा है, चेक इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द रूल आर इन प्लेयर 1 मूव्स। प्लेयर 1 के अंदर जो जो वैल्यूज है रूल के, देखो 0th रूल, 0th इंडेक्स ऑफ द विनिंग रूल, उसका हर एक इंडेक्स, हर एक वैल्यू, हर एक वैल, क्या प्लेयर 1 का, या फिर मूव लिख दो, हाँ वैल, क्या वैल प्लेयर 1 के जो आप ये बना रहे हो इसके अंदर क्या इंक्लूड है। अगर इसमें फोर लाइक इसमें रूल 1, रूल ऑफ 0th इंडेक्स मान लो, इसमें है 0,1,2, क्या ये फर्स्ट है, क्या ये तीनों के तीनों इसमें प्रेजेंट हैं, वो हम चेक कर रहे हैं इसके थ्रू। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर है तो बोल दो विनर 1 है, और रिटर्न कर दो, गेम वहीं पे रोक दो, गेम अब आगे नहीं बढ़ेगा। और एक चेक करेंगे, इफ प्लेयर 2, एक सेकेंड, यहाँ पे गड़बड़ हो गया मुझसे, सॉरी। प्लेयर 2 में अब सेम विद द प्लेयर 2, अगर ये नहीं चला तो फिर यहाँ चेक करेगा एंड यहाँ पे 2 हो जाएगा। डन। और लास्ट में हम लोग पूरा चलने के बाद रिटर्न विनर कर दें, या तो 1 होगा या तो 2 होगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट 0 मतलब ड्रॉ हो जाएगा मैच। सो उसके बाद और एक चीज, इतने से काम नहीं बनेगा। द रीजन इज दैट
इक्वल, दो एरेज इक्वल है कि नहीं उसको चेक करने के लिए यू नीड वन मोर थिंग। आई थिंक या इतना काफी है, इतना सॉरी इतना तो काफी है। नाउ वी विल राइट द रिजल्ट, डिस्प्ले द रिजल्ट। ये हो गया कंसोल वन। कंसोल तो हम लोग कर ही रहे हैं, वहीं पे हम लोग लिख देते हैं विनर। यहाँ पे भी एक विनर हम लोग ले रहे हैं, विनर विनर या विनर विनर प्लेयर ऐसा लिख लेते हैं रिजल्ट। तो ये एक वेरिएबल रहेगा तो मुझे क्रिएट करना पड़ेगा विनर प्लेयर। यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जो होगा एक एम्प्टी स्ट्रिंग। तो जो भी वैल्यू आएगी 0 1 2 वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। जैसे ही क्लिक किया वो यहाँ जाएगा, चेक करेगा, यहाँ जाएगा, बार बार चेक करेगा मैच हो रहा है मैच हो रहा है। जैसे मैच हो रहा है वो यहाँ पे जाके देखेगा। अब एक और कंडीशन हमें चेक करनी है, विनर 1 2 0 वगैरह तो है ही, लेकिन इससे देखो एक ग्लिच यहाँ पे दिखाती हूँ मैं। सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं विनर को, ठीक है। विनर प्लेयर हाँ, विनर इज जो है, जो रिजल्ट है हमारा यहाँ पे ये, इसमें हमें डिस्प्ले करना है। विनर इज का इनर टेक्स्ट होगा प्लेयर तो रहेगा ही, और यहाँ पे रहेगा विनर प्लेयर 1। अब देखो क्या होता है, एक छोटा सा बवाल। क्या हो गया, इनर टेक्स्ट इज नॉट अ फंक्शन। ओके, वाई सो? क्वेरी सिलेक्टर रिजल्ट डॉट वगैरह छूटा है क्या? नहीं। क्वेरी सिलेक्टर, yes, query selector is there. Let me write it down. ओके, मैंने इक्वल्स टू नहीं लिखा। ओके चलो, ये देखो पहले आ गया प्लेयर 0 1। क्या ये ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। जब तक प्रॉपरली वो एक रूल पास ना, तब जब तक ये तीन कोई इंडेक्सेस ना हो तब तक नहीं आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं सबसे पहले, इफ अगर प्लेयर 1 डॉट लेंथ प्लस प्लेयर 2 डॉट लेंथ इक्वल 9 है, और साथ में अगर 0 आ रहा है, देखो बार बार कौन आ रहा है, 0 आ रहा है। जब भी 0 आ रहा है, दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए, 9 होनी चाहिए। 0 कब आएगा, 0 वैल्यू कब एक्सेप्ट की जाएगी, जब सारे इस तरीके से फिल हो जाएंगे, पूरे 9 के 9 बॉक्सेस जब फिल हो जाएंगे, और जब तक वो ना 0 रहेगा विनर की वैल्यू, विनर प्लेयर 0 रहेगा, मतलब जो 0 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, विनर इज डॉट इनर टेक्स्ट जो है रहेगा ओहो इट्स ड्रॉ, कि ये मैच ड्रॉ हो गया। अब देखिए कमाल। अब देखो हाँ, तो प्लेयर 1 वॉन हो गया, पर पहले प्लेयर 0 आया, तो क्योंकि यहाँ पे मैंने रोका नहीं है, रिटर्न, ये रोकना जरूरी है। और यहाँ पे लगेगा इफ विनर
इज नॉट इक्वल टू, जब जो जीरो नहीं होगा तभी ये वाला मैसेज डिस्प्ले करना, ये वाला लगाना जरूरी है। बिना जीरो वाली वैल्यू पे ही आप ये यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करोगे। दैट कंडीशन इट इज मस्ट। अब देखो आपने लिखा रहा, राइट, सॉरी, बिना प्लेयर। दिस 1 2 3 4 6, प्ले 2 हो गया। अब देखते हैं कि क्या बाकी सब जगह हो रहा है। ये देखो, ये नहीं होना चाहिए, राइट, वी हैव टू डिसेबल इट, कि हम जीत गए ना। एक बार जब प्लेयर घोषित हो गया, यू कांट क्लिक ऑन अदर बॉक्सेस। तो लास्ट वाला हम लगा देते हैं डिसेबल बॉक्सेस, डिसेबल कर देते हैं। दैट इज फंक्शन, एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं, डिसेबल ऑल बॉक्सेस। ठीक है, सारे बॉक्सेस को डिसेबल कर दो, कुछ भी एडिट नहीं होगा। तो कैसे होगा, सिंपल है, बॉक्सेस को फॉर ईच लगा दो क्योंकि वो एक एरे है, एंड यहाँ पे बॉक्स लिख दो। बॉक्स लिख के यहाँ पे आप बोल दो, क्या बोल दो, बॉक्स के स्टाइल में पॉइंटर इवेंट्स अलाउ नहीं है, नन कर दो, बस कोई भी इवेंट नहीं अलाउ होगा। तो इसको कहाँ बुलाएंगे, यहाँ पे बुला लेंगे। जैसे वन आएगा, दिस वन बुला लो उसको, सिंपल बुला के इसको रिटर्न कर देंगे, सिंपल। आप डायरेक्ट एक और चीज, ये नहीं करेंगे तो भी आप डायरेक्ट देखिएगा, जल्दी से विनर घोषित करते हैं। हाँ, ये देखो, ये हो गया, आप क्लिक हो रहा है, ओके, डिसेबल करना ही पड़ेगा, रिटर्न से काम नहीं चल रहा है। लेट मी चेक। ओ, दिस 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 दिस, हाँ, ओके। हमें ये डिसेबल बॉक्सेस लगाना पड़ेगा, पॉइंटर इवेंट्स को नन करना पड़ेगा, करेक्ट। उसके बाद सेम यहाँ पे भी होगा, डिसेबल बॉक्सेस, डिसेबल ऑल बॉक्सेस। अब देखो, दिस 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 दिस, आई थिंक ये वाला, ये तो पूरे हो गए, इसलिए ऐसा आ रहा है। एक मिनट, अब हो गया। अब देखो प्लेयर वन, अब देखो कहीं पे भी क्लिक नहीं हो रहा है, कुछ भी क्लिक नहीं हो रहा है। सो दिस इज द लॉजिक। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। हम लोग रिवाइज कर लेते हैं एक बार ये लॉजिक्स को सब। देखो, सबसे पहले हमने क्या क्या विनिंग रूल्स बना लिए हमारे, कि विन होने के क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या रूल्स जो है, इसमें से एक सेट सही होना चाहिए किसी भी एक प्लेयर का, वो इंडाइसेस हमने लिख लिए। ये बॉक्सेस को एज अ एरे ऑफ एलिमेंट्स कंसिडर करते हुए इसके इंडाइसेस लिख लिए। देन प्लेयर वन प्लेयर टू के लिए दो एरे बनाए, जो जो प्लेयर क्लिक करेगा उसकी वैल्यू इसमें सेव होती जाएगी। एंड यहाँ पे क्लिक बॉक्सेस बनाए ताकि एक ही बॉक्स पे दोबारा कुछ भी क्लिक इवेंट ना हो। फिर देन टर्न वन टर्न टू बनाया गया है कि अभी किसकी बारी है उसको जानने के लिए, ताकि एक प्लेयर दूसरे प्लेयर की वैल्यूज को डिस्टर्ब ना कर सके। देन वी हैव क्रिएटेड द टू वेरिएबल्स फॉर द बॉक्सेस एंड रिजल्ट। फिर उसको हमने फॉर ईच लगाया, हर एक एलिमेंट को हमने फॉर लूप लगाते हुए ऐड इवेंट लिस्टनर हर एक एलिमेंट पे, हर एक बॉक्स पे ऐड इवेंट लिस्टनर लगा दिया है। एंड उसको बोला है कि जब जब जिस बॉक्स पे इवेंट होगा, सबसे पहले तुम चेक करोगे क्लिक्ड बॉक्सेस में करंट इंडेक्स है क्या, मतलब करंट बॉक्स क्लिक हुआ है क्या। अगर है तो पॉइंटर इवेंट्स नन कर दो, उसके बाद कोई भी इवेंट्स नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा, वो डिसेबल हो जाएगा एंड वहीं से रिटर्न हो जाए। उसके बाद टर्न वन, क्या अगर अभी टर्न वन की बारी है तो जीरो लगा, मतलब वापस जीरो ऐड कर दो, ओ ऐड कर दो, एम पे से ओ ऐड कर दो, फिर उसके बाद फॉल्स कर दो और टर्न टू को ट्रू कर दो, मतलब दूसरे प्लेयर को एक्टिवेट कर दो। एंड जो भी अभी करंट प्लेयर खेला है प्लेयर वन में ऐड कर दो। वैसे ही अगर प्लेयर वन की बारी नहीं है तो प्लेयर टू का जो रहेगा वो काटा रहेगा, दैट इज अ क्रॉस मार्क ऐड कर दो। फिर टर्न जो है रिवर्स कर दो, और टर्न वन की बारी आएगी, मतलब प्लेयर वन की बारी होगी, प्लेयर टू डिसेबल हो जाएगा। एंड प्लेयर टू ने अभी जस्ट जो भी बॉक्स सिलेक्ट किया उसकी वैल्यू डाल दो। उसके बाद
ये तो मैंने कंसोल लॉग लिख दिया, नहीं है जरूरत। उसके बाद हम लोग विनर जो है रिजल्ट में डाल रहे हैं, रिजल्ट हमें ला के दे, रिजल्ट में जैसे ही जाएगा वो चेक करेगा, विनर की वैल्यू 0 सेट कर देगा, फिर हर एक रूल पे फॉर ईच चलाएगा एंड चेक करेगा हर एक सेट, विनिंग रूल का हर एक सेट, मतलब जैसे यहाँ पे है इससे पहले कंपेयर करेगा, फिर इससे कंपेयर करेगा, प्लेयर के हर एक वैल्यूज को कंपेयर करेगा, क्या एग्जैक्ट मैच हो रहे हैं वैल्यूज, वो तीनों मतलब प्लेयर वन के पास 5 से 10 है, उसमें से 3 वैल्यू क्या एग्जैक्ट मैच हो रहे हैं इनमें से किसी एक के साथ, तो यस अगर हो रहे हैं तो विनर वन को दे दो और वहीं पे प्रोग्राम रोक दो। सेम टू में मैच हो रहे हैं तो टू विनर टू होगा एंड रिटर्न विनर कर दो। तो यहाँ पे जाएंगे, जैसे कॉल करेंगे वो कैलकुलेट करके इसमें स्टोर कर देगा, फिर वो जो है 0 आएगा, बाय डिफॉल्ट हमेशा 0 0 आएगा, जैसे ये हमेशा चलेगा, जैसे पहला क्लिक किया फिर से चलेगा तो बाय डिफॉल्ट 0 आएगा, तो 0 मतलब ड्रॉ हो गया। बट हमें पहले ड्रॉ दिखाना है क्या, नहीं, जब ड्रॉ कब दिखेगा, जब सारे बॉक्सेस फिल हो गए हो, साथ ही साथ प्लेयर 0 हो, मतलब विनिंग जो है विनर की वैल्यू जो है 0 हो, तभी ड्रॉ दिखाना और उसके बाद डिजेबल कर दें। डिजेबल मतलब बाद में वो गेम कंटिन्यू नहीं हो सकता है, गेम वही स्टॉप हो गया, मीन्स बॉक्स स्टाइल पॉइंटर इवेंट्स नन कर दो, बाकी के बॉक्सेस को डिजेबल कर दो और वहीं से रिटर्न हो जाओ। सेम अगर प्लेयर वन, अगर सॉरी अगर प्लेयर, अगर विनर की वैल्यू यहाँ से हमें कहा गया, ये रिजल्ट की वैल्यू मतलब विनर की वैल्यू यहाँ से हमें 0 नहीं आती, 0 के अलावा कुछ और आती है तो वो विनर होगा, हम बाकी सब डिसेबल हो जाएगा। 0 के अलावा जैसे ही कुछ आया इसका मतलब विनर घोषित हो गया है। सो इस तरीके से यहाँ पे जो है हम लास्ट में हर हर चीज को पुश कर रहे थे, काम करता है ना, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, थोड़ा सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए, बाकी कुछ नहीं कि पहले ऐसा होगा फिर ऐसा फिर बाद में लास्ट में कैलकुलेशन होगा, इस तरीके से। सो गाइस डन, तो ये काम कर रहा है, तो प्लीज ट्राई इट एंड कहीं पे भी डाउट हो तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आप लोग भी इसको बनाइए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ खेलिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ खेलिए, एंड दिस इज हाउ द जावास्क्रिप्ट मेक्स योर जॉब सो इजी। This is one of the way of implementation of the logics of your ideas of the functions with the JavaScript. Okay, I hope you enjoyed it and please guys, please do like, share and subscribe our channel और ऐसे छोटे छोटे मिनी प्रोजेक्ट्स लॉजिक बेस्ड प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।